गुरुदेव कहते हैं कि प्राणी जब भी संसार में आया, समझने लगा, तो क्या वाणी बोलने लगा और क्या सुनने लगा? खाली निरर्थक वाणी, मिथ्या वाणी बोलने लग गया, झूठी वाणी बोलने लग गया और वाणी का झूठा प्रयोग करने लग गया। गुरुदेव कहते हैं प्राणी, ये वाणी तो लक्ष्मी है, इसको देख देख के खर्च कर। ये वाणी तो माँ सरस्वती है, यदि इस वाणी का तूने निरर्थक उपयोग किया किसी के लिए, तो गुरुदेव हमें क्या कहते हैं, माँ सरस्वती नाराज हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का प्रवेश उसके जीवन में होगा नहीं। लक्ष्मी को तो बड़ा संभाल लेते हैं हम, लेकिन वाणी हमारी लक्ष्मी है। हम किसी के ऊपर कोई भी कुछ भी लांछन लगा देते हैं, तो वाणी का सदुपयोग हम सिर्फ सत्संग में आके कर सकते हैं। वाणी के द्वारा तू मैं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं ये प्राणी तू मेरी शान खत्म कर रहा है। देख मेरे ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया गया, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। हमारे बाबा के ऊपर तो इतना इल्जाम लगाया, लेकिन बाबा ने तो मौन धारण कर लिया, नहीं कहा पलट के। और हम तो एक कोई कहता तो उसको 10 सुना देते हैं। हमने वाणी का सदुपयोग जीवन में कितना किया है और कितना दुरुपयोग किया है, हम इसका हिसाब लगाने के लिए बैठेंगे, हमें पता चलेगा कि हमने वाणी का ही दुरुपयोग किया है। हमने अपनी वाणी को जीवन में कहाँ संभाला। यदि हम वाणी को संभाल लेंगे तो हमारा भगवान खुश हो जाएगा। वाणी को संभालना क्या है? वाणी से भाव की बातें करना, वाणी से भजन गाना, वाणी से अपने प्रिय परमात्मा की बातें करना, वाणी से भगवान की चर्चा करना। तो गुरुदेव कहते हैं हमें बोलना तो है ही कुछ ना कुछ, तो हम बोले तो ऐसा बोले ना कि सामने वाले के हृदय में रस घोल दे, रंग भर दे सामने वाले के हृदय में प्यार का और भाव का। जैसे कि घर में हमारे नौकर है और उसके हाथ से कोई कप टूट गया या कांच का गिलास टूट गया या कोई चीज उससे गिर गई, तो हम क्या कहते हैं उसको अपशब्द कहते हैं और घर से निकाल देते हैं। तो उस मन ही मन में उसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन वही नुकसान यदि हमारी बेटी से हो जाए तो हम क्या कहेंगे, बेटा कोई बात नहीं और आ जाएगा, तुम डरो मत। तो वह नौकर क्या इंसान नहीं है क्या? उसके दिल नहीं है, उसके अंदर प्यार नहीं है? सबके अंदर प्यार है, सबके अंदर आत्मा है। कोई भी प्राणी बुरा नहीं है। हमारी नजर में है कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई भला है, लेकिन भगवान की नजर में सब समान है। एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर प्यार नहीं है, लेकिन प्यार प्रकट नहीं है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है प्राणी। ज्ञान नहीं है कि मेरे को ये छोटा सा जीवन मिला है, इस जीवन में मैं प्यार वाणी के द्वारा खुशबू फैला दूं। प्राणी को इतना धोखा होगा जब भगवान समय जो दिया है वो ले लेगा हमसे, तब वो कहेगा हे भगवान मुझे 1 घंटा का समय दे दो, तब भगवान नहीं देगा हमें। देख लो आप, भगवान कभी भी भगवान ने किसी को ताना मारा है क्या? भगवान ने किसी को कटु शब्द कहा है क्या? भगवान ने किसी की बुराई करी है क्या? भगवान ने किसी की निंदा की है क्या? भगवान ने तो कहा है तू गुनाह करके भी मेरे पास आ जा और सत्संग कर ले, तू तेरे सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे और तू मेरे पास बैठ जाएगा। प्राणी समझता नहीं है कि 3 बार यदि बच्चा स्कूल में फेल हो जाए तो उसको भी स्कूल से निकाल दिया जाता है, और ये मनुष्य जीवन भी 84 लाख योनियां भोग कर फिर भी 3 बार जन्म होने के बाद में ये 4था जन्म मिला है कलयुग में, और इसके बाद तो युग ही बदल जाएगा। लेकिन अपने इस जीवन को सजाना संवारना प्राणी को नहीं आ सकता जब तक सत्संग में नहीं आता है, क्योंकि सत्संग में गुरुदेव की जो मधुर वाणी हमें सुनने को मिलती है उसी के द्वारा हमें अपने अंदर के अहंकार को चोट लगती है, और चोट लगती है तो हमें धोखा होता है। हे भगवान, आज तक मैंने न जाने वाणी से कितना पाप किया है, मैंने न जाने कितना झूठ बोला है, न जाने मैंने कितने बुरे लोगों का संग करके और अच्छे लोगों के ऊपर भी वाणी के द्वारा दाग लगा दिए। हे भगवान, अब ये दागों को कैसे साफ करूं? ये विषय विकार से भरा हुआ दागिल जीवन है। आज मैं तेरी चरणों में डाल के हृदय से पश्चाताप कर रही हूँ और मुख्य क्षमा प्रार्थना के शब्द बोल रही हूँ कि प्रभु आज तक वाणी के द्वारा
मैंने किसी को भी जाने से अनजाने से दुख पहुंचाया है, वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। तुमने हमें वाणी दी लेकिन हमने नहीं जाना, क्योंकि हमने ऐसे लोगों का संग कर लिया जिनकी वाणी में खाली जहर ही जहर है, और वो जहर ही हमारे जीवन में हमने घोल लिया। अब हमें सत्संगियों का संग मिला है, सत्य का संग मिला है, और तेरी वाणी सुनने को मिली है, तो प्रभु हम तेरी ही वाणी सुने और तेरी ही वाणी सबको सुनाए, ऐसा हमारा जीवन हो। और प्रभु हमारी वाणी पे आके प्रतिष्ठित हो जाओ, ताकि हम किसी को भी कटु शब्द नहीं बोले, वाणी के द्वारा हम किसी का दिल नहीं दुखाएं, वाणी के द्वारा हमसे कोई भी अपराध नहीं हो। नहीं तो हम जब लास्ट समय आएगा तो ये जीवन हमारा ब्लास्ट हो जाएगा वाणी के द्वारा ही, और हम कह भी नहीं पाएंगे हे भगवान हमें बचाओ।